की है, जो अपनी माँ से छुपकर रोज अपने पड़ोसी से अपनी गुफा में धमाके करवाती है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर ये लड़का इसकी माँ के साथ भी मजदूरी करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक पहाड़ी खेत से होती है, जहां हम 3 लोगों को काम करते हुए देखते हैं, जिनका नाम है मैसी, सोफी और लीजा। लीजा एक विधवा औरत थी और सोफी उसकी बेटी थी। मैसी, जो पास में ही रहता था, अक्सर मदद के लिए खेत पर आ जाया करता था। असल में लीजा और मैसी के बीच कुछ चल रहा था और इस बात की खबर सोफी को भी थी। मैसी को खाना खिलाने के बाद लीजा रोज की तरह अपने घर लौटने लगती है, क्योंकि उसे घर के कुछ काम भी निपटाने थे, इसीलिए वह घर चली जाती है। उसके जाते ही सोफी ने मैसी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह उसे गर्म करना चाहती थी ताकि उससे अपनी गुफा में कन्ना डलवा सके। काफी कोशिशों के बाद मैसी थोड़ा गर्म हो तो जाता है, लेकिन फिर किसी बात को सोचकर रुक जाता है। मैसी की उम्र करीब 50 साल थी, जबकि सोफी लगभग 20 की थी। उम्र का फासला देखकर मैसी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद बेचारी सोफी बिना गन्ना लिए ही वापस अपने घर चली जाती है। लीजा खेती के साथ साथ सिलाई का काम भी करती थी। वह सोफी से कहती है कि वो पहले फ्रेश हो जाए ताकि फिर दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा सकें। खाना खाने के बाद दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाती हैं। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी। लीजा घर के अंदर बैठकर सिलाई कर रही थी, वहीं सोफी भी उसके पास बैठी थी। सिलाई करते हुए लीजा कहती है कि बारिश में प्यार करने का एक अलग ही मजा होता है। ये सुनते ही सोफी फौरन मैसी के घर की तरफ निकल जाती है। मैसी पूछता है, क्या तुम अपनी माँ को बताकर यहाँ आई हो? सोफी जवाब देती है कि मैं अपनी मम्मी से बाथरूम जाने का बहाना बनाकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैसी उसकी बात सुनकर उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन सोफी चाहती थी कि मैसी उसकी गुफा में आज जोरदार धमाके करे। लेकिन जब मैसी उस पर ध्यान नहीं देता तो वह चुपचाप वहां से अपने घर लौट जाती है। अगले दिन तीनों खेत में काम में लगे हुए थे। सोफी का बिल्कुल भी ध्यान अपने काम पर नहीं था। उसे उदास देखकर लीजा उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? आज बड़ी उदास लग रही हो। सोफी झूठ बोलती है कि मेरा मन काम में नहीं लग रहा। यह सुनकर लीजा उसे समझाने लगती है। कुछ देर बाद सोफी घास समेट रही थी और मैसी उसकी मदद कर रहा था। तभी सोफी जानबूझकर उसे अपनी टांगे दिखाने लगती है। उसकी टांगों को देखकर मैसी के कन्ने में हलचल होने लगती है। उधर लीजा अपने घर के कामों में लगी हुई थी और इधर मैसी सोफी के बड़े बड़े संतरे चूसने लगता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही वह खुद को रोक लेता है और वहां से लौटने लगता है। सोफी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वह मैसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैसी का इरादा किसी से शादी करने का नहीं था। थोड़ी देर बाद सोफी एक घर पहुंचती है जो नोआ नाम के लड़के का था। असल में वह नोआ की मां से मिलने आई थी ताकि लीजा का सिलाई का सामान उसे बेच सके। लीजा जो भी सिलाई का सामान तैयार करती थी वह नोआ की मां को बेच दिया जाता था। नोआ की नजरें हमेशा सोफी पर रहती थीं, लेकिन सोफी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी और सामान देकर वापस लौट जाती थी। अगले दिन तीनों खेत में काम कर रहे थे। लीजा ने अपना हिस्से का काम पूरा कर लिया था और वह घर के बाकी कामों को करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सोफी फिर से मैसी को गर्म करने लगती है। इस बार मैसी खुद को रोक नहीं पाता और सोफी की गुफा में जोरदार धमाके करता है। अब इनका चक्कर शुरू हो गया था। दिन में जब भी मौका मिलता मैसी सोफी की गुफा पीटता और रात को लीजा की गुफा में धमाके बजाता। मैसी की तो जैसे किस्मत ही खुल गई थी, क्योंकि अब वह माँ बेटी दोनों की जमकर गुफा पीट रहा था। ऐसे ही एक दिन लीजा के घर नॉर्मन नाम का एक आदमी आता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। उसकी पहली पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब वह लीजा से शादी करना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने आया था। लीजा उससे कहती है कि उसे थोड़ा सोचने का समय चाहिए, जिसके बाद नॉर्मन वहां से लौट जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और सोफी दिन भर मैसी के साथ रहती और लीजा को इस बारे में जरा भी भनक नहीं थी। लीजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ हो रहा है। 1 महीने बाद नॉर्मन दोबारा लीजा से मिलने आता है ताकि उसका जवाब जान सके। लीजा उसे साफ कह देती है कि उनकी उम्र में काफी अंतर है और शायद तुम्हारा गन्ना अब काम भी नहीं करता होगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लीजा की बात सुनकर नॉर्मन मायूस तो होता है, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से लौट जाता है। अगले दिन लीजा और सोफी दोनों मैसी के घर पहुंचती हैं ताकि उसे बुलाकर खेत में काम करवा सके, लेकिन मैसी उन्हें घर पर नहीं मिलता।
वह बिना कुछ बताए कहीं चला गया था। ये देखकर माँ बेटी दोनों उदास हो गई थी। उन्हें लगा कि शायद मैसी किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा और वो जल्दी ही घर लौट आएगा। लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए और मैसी अब तक नहीं लौटा था। एक रात लीजा सोफी को नहला रही थी, तभी उसकी नजर सोफी के पेट पर पड़ी जो थोड़ा उभरा हुआ था। ये देखकर लीजा चौंक गई और हैरानी से सोफी की तरफ देखने लगी। लीजा सब समझ चुकी थी कि सोफी मां बनने वाली है। वह गुस्से में उससे पूछती है, ये तुम्हारी गाड़ी किसने लोड कर दी? पहले तो सोफी चुप रहती है, लेकिन लीजा के बार बार पूछने पर वह बता देती है कि ये सब मैसी के साथ हुआ था। ये सुनकर लीजा को भी समझ आ जाता है कि मैसी बिना बताए क्यों चला गया। क्योंकि मैसी उसका भी लवर था, इसलिए लीजा को खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि उसने ऐसे आदमी पर भरोसा क्यों किया। अगले दिन लीजा खेत में काम कर रही थी, वहीं सोफी नोआ के पास बैठी थी। काम खत्म होते ही लीजा घर लौट जाती है। नोआ काफी समय से सोफी को पसंद करता था, इसलिए वह उससे मिलने आया था। नोआ उसी औरत का बेटा था जिसे सोफी सिलाई का सामान देने जाया करती थी। इस वजह से लीजा भी नोआ को जानती थी। लीजा के घर जाते ही नोआ और सोफी दोनों घास वाले कमरे में चले जाते हैं। नोआ वहां सोफी के साथ मजदूरी करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफी के उभरे हुए पेट पर पड़ती है वह सब समझ जाता है और वह सोफी से बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन सोफी कुछ भी नहीं बताती। तब नोआ गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। गांव में कोई भी लड़का अब तुमसे शादी नहीं करेगा। नोआ की ये बात सुनकर सोफी घबरा जाती है और वहां से भाग निकलती है। वह सीधा नॉर्मन के घर पहुंचती है जो कभी उसकी मां से शादी करना चाहता था। सोफी को अचानक अपने घर पर देखकर नॉर्मन चौंक जाता है। बाहर बारिश हो रही थी और सोफी भीग चुकी थी। वो अंदर आकर रोने लगती है तो नॉर्मन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वह उसे चेयर पर बैठाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? सोफी कुछ नहीं कहती, बस अपने भीगे कपड़े ठीक करने लगती है, जिसे देखकर नॉर्मन नजरें फेर लेता है। कपड़े ठीक करने के बाद सोफी नॉर्मन से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? यह सुनकर नॉर्मन कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है कि उनकी उम्र में काफी फर्क है। नॉर्मन की बात सुनकर सोफी उसे गर्म करने की कोशिश करती है ताकि वह उसके साथ मजदूरी कर ले और फिर उससे शादी कर ले, लेकिन नॉर्मन उसे जल्दी ही रोक देता है। सोफी का पेट देखकर वह सब कुछ समझ चुका था। वह साफ साफ शादी से मना कर देता है और उसे खाना खिलाकर वहां से भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब सोफी घर लौटती है तो लीजा उससे बाहर जाने की वजह पूछती है। सोफी लीजा को सब कुछ बता देती है कि गांव का कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वह नॉर्मन के पास गई थी ताकि शायद वह शादी के लिए तैयार हो जाए। सोफी की बातें सुनकर लीजा बेहद उदास हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर सोफी की जल्दी शादी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। साथ ही वह इस बात से भी दुखी थी कि मैसी जो उसका प्रेमी था और घर आता जाता था, उसी ने सोफी की जिंदगी बिगाड़ दी। लीजा अंदर ही अंदर सोफी को दोषी मानने के साथ खुद को भी कसूरवार मान रही थी। अगले दिन वह नॉर्मन को अपने घर बुला लेती है ताकि किसी तरह उसे समझाकर सोफी से शादी के लिए मना सके। शुरुआत में नॉर्मन शादी के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लीजा के बार बार समझाने और हालात को देखते हुए आखिरकार वह मान जाता है। कुछ ही दिनों बाद नॉर्मन और सोफी की शादी हो जाती है। लीजा इस शादी से बहुत खुश होती है और शादी के बाद दोनों को खुद घर छोड़ने भी जाती है। रात होते ही नॉर्मन पूरी रात सोफी की गुफा में धमाके करता है और फिर सोफी सोने की तैयारी करती है। नॉर्मन उससे वादा करता है कि वह न सिर्फ उसका बल्कि उसके होने वाले बच्चे का भी पूरा ध्यान रखेगा। वक्त के साथ दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीने लगते हैं और काफी समय बाद सोफी अपने बच्चे को जन्म देती है। लीजा को अब यह साफ समझ आ गया था कि नॉर्मन सोफी और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहा है। कहानी के एंड में लीजा अपने घर पर थी और उसने मरने का फैसला कर लिया था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी एक गलती से सोफी की जिंदगी लगभग खराब हो गई थी। अगर नॉर्मन शादी के लिए राजी नहीं होता तो शायद सोफी का जीवन पूरी तरह तबाह हो जाता। लीजा को इस बात का गहरा पछतावा था कि उसने मैसी जैसे धोखेबाज इंसान पर भरोसा किया। अब जब सोफी की जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी तो लीजा पछतावे में खुद को आग लगाकर अपनी जान ले लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग आगे भी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देख पाओ।